gone this time, yes, and they break through. Well bowled, Roger Binny. Viswanath taking the catch. And a good start by the medium pacer. Well, the third time lucky for Viswanath. That right in front of his chest. And Roger Binny strikes. A good wicket that, 150. Well, it hasn't kept him cool for long. Made that into a full toss. Dispatched it easily. Blackwood. And the pull this time. Another boundary, consecutive boundaries here for the Indian captain. क्रिकेट जगत में विश्व में सबसे महंगे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रार छिड़ गई है। और रार क्यों छिड़ी है? क्योंकि जब खेल में राजनीति आ जाती है तो रार छिड़ना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। और राजनीति गर्म क्यों हुई है? क्योंकि टीएमसी के एक नेता ने बयानबाजी की और उसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। नॉमिनीज किए गए हैं रोजर बिन्नी, जिनका स्वागत करना चाहिए था। 1983 में जो विश्व विजेता टीम थी उसके सदस्य थे और बहुत अहम रोल अदा किया था भारत को पहला विश्व कप दिलाने में। नाम आया है रोजर बिन्नी का सामने, और जिनका स्वागत करना चाहिए था उसमें देश में अब रार छिड़ गई है, क्योंकि गांगुली को अध्यक्ष पद से हटना होगा, क्योंकि रोजर बिन्नी नॉमिनीज कर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस टीएमसी के नेता के बयान के बाद कितना ये मामला तूल पकड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज। और आगे अब हम बात करेंगे उस बयान की जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई, और वो दिखाएंगे बयान आपको। We have seen few months back our Lord Home Minister Amit Shah ji came to the house of Saurabh Ganguly and had a full dinner. We also came to know that Saurabh Ganguly was approached repeatedly to join BJP. Probably as because he hasn't joined BJP, and as he belongs to the state of Mamata Banerjee, he belongs to the state of West Bengal ruled by Trinamool Congress, and as because he hasn't given his consent to join BJP, probably he has become a prey to this political vendetta. Today we have seen he has been removed from the chair of BCCI president, but on the contrary, the son of Amit Shah ji Jai Shah, he has been retained as a secretary of BCCI, and we have seen that many relatives of different BJP leaders and central ministers, they are holding chairs in the newly constituted BCCI, which proves that BJP has not even spared the organization of BCCI and or Association of International Report from sacrificing this organization. It's absolutely a sinful incident. With the people of India, with the people of Bengal, we are strongly by the side of Saurabh Ganguly. अब आपने सुना ये बयान, टीएमसी नेता है शांतनु सेन, उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि बंगाल चुनाव, जो हम पीछे ले जाएंगे, जब बंगाल चुनाव होने वाले थे, प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दे दिया था, एक ऐलान कर दिया था, ये प्रचार किया था कि सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब टीएमसी नेता शांतनु सेन ने आरोप लगाया है कि इसकी सजा अब सौरभ गांगुली को दी जा रही है, जिसके कारण उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जैसा जो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं वो सचिव पद पर अभी भी बरकरार रहेंगे। नॉमिनेशन हो चुके हैं, अभी जो नॉमिनेशन है वो प्रक्रिया चल रही है। रोजर बिन्नी का नाम सबसे पहले सामने आया है, रोजर बिन्नी का नाम दे दिया गया है। हम एक और बयान सुनाएंगे आपको। राजीव शुक्ला हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और क्रिकेट में उपाध्यक्ष भी हैं बीसीसीआई में, उनका बयान आया है नॉमिनेशन के बाद, वो बयान सुनिए। अभी तक जो नॉमिनेशन हुए हैं वो प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर रोजर बन्नी का, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेरा, सेक्रेटरी के लिए जय साय का और ट्रेजरर के लिए आशीष सेलार का, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मिस्टर सैकिया का और गवर्निंग काउंसिल आईपीएल के लिए मिस्टर अनुराग ठाकुर का और जो हमारे
पहले थे सॉरी हाँ उसके लिए अरुण धूमल का आईपीएल के लिए गवर्निंग काउंसिल के लिए, और मिक्की डालमिया का, मीन्स अभिषेक डालमिया का, और एपेक्स काउंसिल के लिए जो है वो जो पहले हमारे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में थे नॉर्थ ईस्ट से मैमून, उनका हुआ है। तो अभी तक की नॉमिनेशन आए। अभी आपको लग रहा है कि क्योंकि आप लोगों की मीटिंग भी इसकी पहले हुई, तो लग रहा है कि नॉमिनेशंस और आ सकते हैं या करीब देखिए ये तो इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया है, इसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे उम्मीद लगती नहीं है। लेकिन सौरभ गांगुली जी का नाम ऐसा घूम रहा है कि वो शायद अगले आईसीसी के प्रेसिडेंट हो सकते हैं सर। नहीं, आईसीसी का तो 18 तारीख एजीएम में तय होगा, कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्या होगा, उसमें तय होगा। एक टेक्निकल चीज कोई अनअपोज है, मतलब जो नाम अभी चल रहे हैं, मतलब लगभग अभी तक की सिचुएशन अनअपोज जैसी है। एक चीज और कि चूंकि आशीष शेलार ने एमसीए का भी पर्चा भरा हुआ है, एक टेक्निकल चीज ये कि अगर वो दोनों बॉडी में एक साथ वो क्या रह सकते हैं ऑफिस वगैरह? नहीं, जब यहाँ इलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ छोड़ना पड़ेगा। अब ये मामला तूल ऐसा पकड़ा कि अब दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बंगाल के में, बड़े कद्दावर नेता हैं, कैंपेनिंग के दौरान सौरभ गांगुली, क्रिकेटर सौरभ गांगुली जो कप्तान रहे हैं, महारथी क्रिकेट के रहे हैं, उनका नाम का इस्तेमाल किया गया। कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाया गया, ये मैसेज भी दिया गया कि सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अब दिलीप घोष, शांतनु सेन के बयान के बाद दिलीप घोष का बयान आया है कि अगर ऐसा होता, कभी पार्टी ये नहीं चाहती थी कि सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, और हमने अध्यक्ष पद भी दिया था, अध्यक्ष हमने बनाया था। टीएमसी केवल जो बंगाल अस्मिता के साथ खेल रही है, बंगाली अस्मिता के साथ ये बयानबाजी की जा रही है, केवल एक द्वंद्व फैलाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बंगाल अस्मिता है जो उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। अब ये मामला इतना तूल पकड़ गया है क्योंकि कारण ये है कि सचिव का जो है जैसा गृह मंत्री के बेटे हैं, अगर उनका पद बरकरार रह सकता है तो अध्यक्ष पद क्यों छोड़ना पड़ा है सौरभ गांगुली का। प्रयास ये भी है कि आईसीसी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, उनका नाम भेजा जा सकता है सौरभ गांगुली के लिए, तो अलग बात है। लेकिन राजनीति गर्म होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए रार छिड़ गई है। और ये कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हम सौरभ गांगुली की। वो कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के यहाँ गए और वहाँ पर लंच भी किया है, और गृह मंत्री भी वहाँ मौजूद है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ मौजूद थे, और फिर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। वहाँ से ये बात उठी थी, और वो चीज़ें जो हैं वो अब ये क्रिकेट में इन्वॉल्व हुई है। बीसीसीआई में जब अध्यक्ष पद से छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि रोजर बिन्नी आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, बात यहीं से छिड़ी है और अध्यक्ष पद पर अब रात छिड़ गई है। और सवाल उठना भी लाजमी है कि सौरभ गांगुली जो क्रिकेट में दादा के नाम से जाने जाते हैं, उनको क्यों अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ रहा है। प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और जनमत पर हम जन ही का मत लेंगे। आपसे एक सवाल छोड़ते हैं, क्या ये कारण है, क्या राजनीतिक कारण के कारण ये पद जो अध्यक्ष पद है, बीसीसीआई का अध्यक्ष पद, वो सौरभ गांगुली को छोड़ना पड़ रहा है? सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे तमाम सोशल जो मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्रिकेट जगत के लिए, जब इस तरह की राजनीति अगर क्रिकेट में होगी तो किस तरह से बीसीसीआई आगे बढ़ पाएगा और आगे चल पाएगा, और जो युवा खिलाड़ी हैं उनको मौका मिल पाएगा।